नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में। आपको बता दें, अखिलेश यादव एक बार फिर चंदौली पहुंचे हैं और वहां पर जाकर बयान दिया गया है। चंदौली के सैयद राजा थाना के मनराजपुर गांव में दबिश के दौरान कन्हैया यादव की पुत्री निशा की मौत का आरोप पुलिस पर लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम के आने से राजनीति का जो माहौल है वो गर्मा गया है और अखिलेश ने मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी और सूबे की पुलिस पर जमकर आरोप लगाए हैं। मैंने कई बार कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगई दिखाने जाती है और जहां बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली है, पुलिस घर में घुसी थी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली। मुझे जांच में सरकार की ही जांच हो, मुझे भरोसा नहीं है सरकार की जांच पे। जांच उच्च स्तर की हो और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई बहुत सारे हाई कोर्ट के सिटिंग जज अगर जांच करेंगे शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट करके रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए, दुनिया में बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत क्या होगी, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया। जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे, आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई। कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? जवाब क्या है बीजेपी के पास? तो देखिए, सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है और अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपसे उसका भी तारुफ करा देते हैं। देखिए, अभिमन्यु सक्सेना हमारे साथ भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अर्पित त्रिवेदी जो कि सपा से, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और अमिताभ मिश्रा है जो कि कांग्रेस से है, अपना पक्ष रखेंगे। आपका भी अमिताभ बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले अभिमन्यु आपके पास आते हैं और सीधा सवाल, अखिलेश यादव को भी आपने सुना क्या कुछ बातें उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए कही हैं, वहीं पर एक एक करके सभी बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बेसिक और अहम सवाल उन्होंने भाजपा या कहें सरकार पर खड़ा किया है, वो ये कि सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। अब जांच पर ही अगर भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, अखिलेश जी जो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना एक बयान देने के बाद जो राजनीति वहां पर शुरू की, देखिए चंदौली में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो चिंताजनक घटना है। उसके पीछे जो भी दोषी लोग हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है। बिकरू कांड में भी जो भी पुलिस के अधिकारी या जो पुलिस के लोग या पुलिस के जो भी अधिकारी उसमें मिले हुए थे या जो संपर्क में थे, 1% भी जिनका भाग था उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा नहीं है। वो आज भी सलाखों के पीछे हैं। इसलिए अखिलेश जी ने जो बात कही वो चिंताजनक इसलिए है कि वो वहां पर राजनीति करने लगे। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। विपक्ष का काम अच्छी बात है, आरोप लगाने का है, लेकिन विपक्ष ऐसे मामलों में न राजनीति करके एक अच्छा रास्ता निकाल करके उस परिवार की किस प्रकार से हम लोग मदद कर सकते हैं सामाजिक व्यवहार के नाते और उस परिवार को किस तरह से न्याय दिला सकते हैं, इस पर चिंता ना करके उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया। और सरकार पर सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी के वो मुख्यमंत्री जिनकी सरकार में अपराधों के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। आपको जो भी देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना तय है। और दूसरा विषय, और इससे पहले कार्रवाइयां हुई हैं, और इसी बात में मैं तीसरा विषय भी लेना चाहता हूं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि जो शव उस बेटी का, उस परिवार की बेटी का लटका मिला, उसके पैर जमीन पर थे, तो यह आत्महत्या नहीं हो सकती। लेकिन उसके शरीर पर मारपीट के एक भी निशान नहीं थे।
तो इसके बाद भी अखिलेश जी अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं तो ये इस प्रदेश के लिए, उस परिवार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमिताभ, आपके पास आते हैं। देखिए, साफ तौर पर सरकार काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जो योगी है सब पर कार्रवाई कर रहे हैं और अपराध में कोई भी संलिप्त तो फिर वो चाहे खाकी का ही क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई हो रही है। और सवाल भी खड़े किए अखिलेश यादव पर कि राजनीति वो कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस फिर कहां पर है, उसका पक्ष क्या होगा? देखो, कांग्रेस का जो पक्ष है वो स्पष्ट है कि अगर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे वो कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, अगर वो किसी भी दोषी को सजा देने के खिलाफ नहीं होगा, अगर वो किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा, तो कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे बलात्कार का मामला हो, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के व्यक्तियों को सताने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, या उससे पहले भी सपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने एक काम बहुत गलत किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में या पूरे देश में जो पुलिस तबका होता है, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है, वो किसी को भी फंसा सकता है। हमें उसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मैं किसी भी डिबेट में आप बैठ जाइए और पूछिए, जहां पर यूपीएससी के वो बैठे होंगे एस्पिरेंट लोग बैठे होंगे, वो एक बात बताते हैं कि योगी सरकार सिर्फ एक विभाग को पावर दे रही है, पुलिस विभाग को। डीएम के हाथ से पावर खींच रही है, मेयर के हाथ से पावर खींच रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं जिनको अपने कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार उनके ऊपर पुलिस को बिठाना चाहती है, जिसके पास इतनी पावर है। क्योंकि आप जानते होंगे कि पावर इज अ पॉइजन, किसी को भी पावर मिलेगी तो उस पावर का दुरुपयोग करेगा। और उत्तर प्रदेश में पुलिस पर तो योगी जी का हाथ है, तो अगर पुलिस पर योगी जी का हाथ है तो पुलिस ऐसा कोई कर रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और सही बात अखिलेश यादव जी की, तो जो स्टैंड अखिलेश यादव जी ने उठाया है, सवाल तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि योगी सरकार क्या कर रही है, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में डिवाइडेशन कर रही है। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता यहां पर वे बैठे हुए हैं, ये देशभक्त कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का मतलब क्या होता है, बताएं। अभिमन्यु, अब क्या यह स्थिति है कि देश का मतलब बताना पड़ेगा या काम गलत किया जा रहा है? क्या जो कमिश्नरी लागू की गई है, पुलिस व्यवस्था की सुधार की बात की जाती है, सारी बातों तो को लेकर के मैंने सुनी अपने मित्र की बात, बिल्कुल, और शायद मैं अपने मित्र को ये बताना चाहता हूं, शायद उनके संज्ञान में ना हो, उत्तर प्रदेश में तो जिन जिलों में कमिश्नरेट आई वो तो बहुत बाद में आई, और ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अगर ये बहुत पहले आ जाती तो शायद जो पूर्व की सरकारें रही हैं, जिनमें चिन्हित लोग कप्तान हुआ करते थे, चिन्हित लोग थानेदार हुआ करते थे, बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये ना होता। अब मैं अपने मित्र से भी एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कमिश्नरेट था वहां पर भी, इसीलिए कमिश्नरेट की व्यवस्था ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और किसी भी जनपद में, किसी शहर में अगर आईपीएसओ की संख्या ज्यादा होगी तो अगर हम अपने अधिकारियों को यह कह दें कि पावर इज अ पॉइजन, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के जो आंकड़े थे और हमारी सरकार के जो आंकड़े हैं, कोई भी चीज एकदम से बंद नहीं की जा सकती, लेकिन हम उस पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। आज हिम्मत हो किसी भूमाफिया की किसी खाली प्लाट पर कब्जा करके देखे। समाजवादी सरकार का तो यह नारा था कि समाजवादियों का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। किसी की हिम्मत हो, विकास दुबे ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करके दिखाया, योगी जी की पुलिस ने करके दिखाया। और ये जो घटना है, मैं फिर कह रहा हूं, इस घटना के पीछे जो भी दोषी लोग हैं, जिस प्रकार से बिकरू कांड के दोषी पुलिस वाले जेल में थे, उनको दंडित किया गया, उसी प्रकार से इस घटना में भी जो लोग सम्मिलित होंगे, जिनका 1% भी भाग होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको छोड़ेंगे नहीं। और रही बात पुलिस को पावर देने की, तो साहब पुलिस को पावर
पुलिस को पावर इसलिए दी है क्योंकि आपने समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में पुलिस को क्या पावर थी? किसी मंत्री की भैंसे गाय खो जाती थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस गाय और भैंसे ढूंढा करती थी। नहीं, यहां पर भी एक सवाल इन्होंने भी खड़ा किया है कि चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है, चुनाव जिताने के लिए प्रशासन मेहनत करता है। देखिए, ये पिछले कई वर्षों से कई चुनाव बीत गए हैं, एक ईवीएम और एक पुलिस, तो ये जुमला पुराना हो चुका है। अगर हम पुलिस लगाकर चुनाव जीतते तो जो समाजवादी पार्टी के इतने विधायक आए हैं तो क्या वो आते ही, मैं पूछना चाहता हूं ना। तो इस प्रकार की अनमेच्योरिटी वाली बातें मुझको समझ नहीं आता कि क्या कारण है, लेकिन कम से कम ऐसी बात करें जिसका कोई तथ्य हो। नहीं, बिल्कुल, दो सवाल आपने खड़े किए, मैं उसका जवाब लूंगा। देखिए, आंकड़ों की बात आपने करी, भूमाफिया की बात करी, दोनों का ही जवाब मैं लूंगा। लेकिन बस एक सवाल मेरा भी यहां पर यह है कि क्या मानते हैं जो अभी हाल फिलहाल में एकदम से पुलिस क्या एकदम से कुछ ऐसी क्या घटनाएं सामने लगी कि पुलिस वाले कहीं यहां पर यह घटना होती है, वहां पर जाते हैं तो कुछ घटना हो जाती है, पुलिस इन सब चीजों में अपनी संलिप्तता कैसे बढ़ गई है, क्या वजह मानते हैं? सर, मैं जवाब ये देना चाहता हूं। आपसे जवाब लेंगे। मेरा सवाल अभिमन्यु से ही है कि पुलिस की जो संलिप्तता हाल फिलहाल में बढ़ी है, इसका क्या कारण है? देखिए, कुछ मैं फिर कह रहा हूं, ये घटना जो हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें बिल्कुल भी राजनीति करने का विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीति करनी होती तो अखिलेश यादव जिस परिवार से मिल नहीं पाते। हम राजनीति नहीं कर रहे। जो भी दोषी लोग हैं या जो जिनकी संलिप्तता है, अगर उनकी गलती होगी तो निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। और आपने जो सवाल किया, ये बढ़े, तो क्या इसका एक लॉजिक, देखिए, क्या ये भी आप मानते हैं कि पावर दी गई है, इस वजह से क्या कुछ लोगों के हम कह सकते हैं कि दिमाग खराब हुए हैं? देखिए, कुछ ये बात तो पावर की वजह से इस उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि कुछ ऐसे भी लोग उस पुलिस विभाग में हैं जिनकी विचारधारा आज ही बदलना नहीं चाहते हैं। वो किसी न किसी व्यक्तिगत लाभ के कारण पुलिस में भर्ती हुए थे। जो पुलिस भर्ती घोटाला समाजवादी पार्टी में एक सरकार में हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा बदलना नहीं चाहते हैं। और जब ऐसे लोगों को लगभग मुझे लगता है बहुत चिन्हित कर करके उनको बहुत ही चिन्हित किया गया, लेकिन अभी भी जो चीजें सामने आ रही हैं, ये निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा और दंडित किया जा रहा है। इसलिए प्रश्न की तो कोई बात नहीं है। देखिए, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन हम यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद यहीं से हम शुरू करेंगे फिर से और आपको जानेंगे कि क्या कुछ कहना है सपा का भी, और साथ ही साथ जो सवाल भाजपा की तरफ से उठाया गया इसका जवाब हम कांग्रेस से भी लेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जो आज चंदौली पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, इसी पर लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अर्पित त्रिवेदी जो कि सपा से है और उसका सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। अर्पित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सीधा सवाल भी आपसे है कि देखिए, जिस तरीके से भाजपा की तरफ आपने या कहें हम अखिलेश यादव ने उन्होंने सवाल खड़े किए सरकार के ऊपर कि सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात वही कही कि जांच पर भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट के जज बैठे हो, उस पर जांच की जाए तब उन्हें भरोसा है। तो जांच पर सवाल खड़े करना, और वहीं क्या अखिलेश यादव खुद राजनीति करने वहां पर नहीं पहुंचे थे? और क्या सपा सरकार में जो अपराधों के रिकॉर्ड हैं उसका क्या कुछ कहेंगे? आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो इस पर क्या पहले खुद को देखने के बाद सामने वाले पर सवाल खड़े करना? देखिए, मेरे यहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज चंदौली गए, उस पर सवाल जो सरकार खड़ा कर रही है वो गलत है। अगर किसी के सुख दुख में खड़ा होना राजनीति है तो ये गलत बात बोली जा रही है सरकार की तरफ से। हम लोग ललितपुर भी गए, इससे पहले हाथरस की बेटी में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और न्याय दिलाने का प्रयास किया। इससे पहले हम लोगों ने एक पुष्पेंद्र यादव झांसी में एक युवक था जिसकी रात में जला दी गई थी डेड बॉडी, ऐसे ही हाथरस में डेड बॉडी जला दी गई थी, उनके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और हम लोग यहाँ चंदौली में भी चंदौली की बेटी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोगों को विश्वास इसलिए नहीं है इस सरकार पर क्योंकि जो सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए अन्याय कर सकती है, जिला पंचायत के चुनाव में परेशान कर सकती है, लोगों को दबाव बना सकती है, उस सरकार पर हम लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज के लिए बोला है कि उनकी मॉनिटरिंग में अगर जांच होगी तो हम लोग उस चीज को मानेंगे, नहीं तो हमारा सरकार में इस तरीके की सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और एक मजबूत विपक्ष का काम होता है कि ये सरकार को जगाएं। हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं लेकिन ये सरकार कान में जू नहीं रेंग रही है, ये सो रही है। अभिमन्यु, कहां पर दिक्कत आ रही है? सरकार को जगाने का ही तो काम किया जा रहा है, साथ ही साथ देखिए जिला पंचायत चुनाव का भी जिक्र कर दिया गया।
ये तो कहिए जिला पंचायत चुनाव तक ही सीमित रहे, कहीं ईवीएम पे नहीं आए या इससे पहले वालों पे नहीं आए। देखिए विषय ये नहीं है, पूरी बात मैं फिर से बता देता हूं अपने मित्र को। अखिलेश जी का जाना वहां पर राजनीति नहीं था, अखिलेश जी का न्याय दिलाने की बात करना राजनीति नहीं था, लेकिन उस बात को खत्म करके जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति करी, शायद मेरे मित्र ने पूरा बयान अखिलेश जी का नहीं सुना, वो राजनीति के पार्ट में आ जाता है। अगर आप बयान रिपीट कर दे तो हो सकता है फिर हम सुन लें। और उसके बाद दूसरा विषय आ जाता है कि संघर्ष करना। अरे संघर्ष नहीं, हम न्याय करते हैं, हम न्याय वाली सरकार हैं। हमने न्याय ना किया होता तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बिकरू कांड में जो करके दिखाया वो इतिहास में और उदाहरण के रूप में दिया जाएगा। और आप बात करते हैं, देखिए आपने आज तक सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने आज तक अतीक अहमद से जो लोग प्रताड़ित हुए उनके लिए कभी अपनी सरकार में क्यों नहीं संघर्ष? सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अपनी बात को, मैं कह चुका हूं अपनी बात को। उसके बाद इसी कानपुर में एक महिला कबड्डी खिलाड़ी की हड्डी टूटती है, नाक की हड्डी, समाजवादी गुंडे उसको मारते हैं। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कप्तान आवास पर रात भर घटना देते हैं, धरना देते हैं उस घटना को लेकर, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अरे हम तो देन एंड देयर, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, जो दोषी पाया गया बिकरू कांड में भी जो पुलिस वाले दोषी पाए गए वो सलाखों के पीछे हैं। आप और इस कांड में भी मैं बता रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं इसी जो आपका सवाल है उसी पे आ रहा हूं। इस घटना में भी जो भी पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, सीओ स्तर का हो, एसपी हो, कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो लिप्त होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये देखिए हो जानी चाहिए। जांच के बाद, सुन लीजिए, जांच के बाद भी अरे एक इससे बेटी की बड़ा जान चली गई है, अब क्या जांच, उसके घर वालों से ज्यादा बड़ी जांच करवा लोगे आप? उसके घर वाले, उसकी बहन बयान दे रही है कि मेरी बहन को अंदर ले जाके मारा गया है। मारे जाने के बाद अभी यहाँ पर आपने ललितपुर वाला हत्याकांड आपने देख लिया। आप इसके बाद जब मेरे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचते हैं कहीं पर, तब आपका थाना सस्पेंड होता है, उसके पहले आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। अभी कल यहाँ कानपुर में एक घटना हुई, आरएसएस के लोगों ने यहाँ पर बालाजी पार्क पड़ता है भाई ब्लॉक में, वहां पर लड़कों को मारपीट करी। ये अधिकार किसने दे दिया मारपीट करने का? कोर्ट खत्म हो गई है, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है आपके हिसाब से। आप न्याय करेंगे, आप ही सब हैं। आप बताइए, बिकरू हत्याकांड की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट बैठी रही है, आपने हत्याकांड जो भी हुआ उसमें आपने न्याय कर दिया, आप न्याय करेंगे, आप जज हो गए। आप बता दीजिएगा, जज होगा तो बोल दीजिए कि हाँ हम जज हैं, मैं मान लूंगा। नहीं, मैं जवाब लूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐड कर दे अखिलेश ने जो बातें कही, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, पुलिस उसकी जांच पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का इस्तेमाल कर रही है सरकार, चंदौली ललितपुर घटना के आरोपियों पर बुलडोजर चले, ये वो बातें जो अखिलेश यादव ने कही है। बीजेपी मस्जिद का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है, यहां पर उन्होंने जातवाद का भी कार्ड खेला है, साथ साथ बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मुद्दे को लाया गया है। ये वो बातें हैं जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाई हैं। अब इसको अगर राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं, इसको राजनीति नहीं कह सकते, इनको ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों से आप भटक रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई क्या वास्तव में है कि नहीं? आप अगर हाँ या ना में जवाब दीजिए। 1000 के ऊपर सिलेंडर आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अखिलेश जी पूरा महंगाई पे है, एमवाई फैक्टर पर लड़े थे। अब सुनिए, हाँ बताइए। जब जातिवाद की बात ना करें, अरे आप ना करें सर, आप ना करें जातिवाद की बात। अभी मैं 4 दिन पहले यहीं पर बैठा था, इसी कमरे में बैठा था, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक विषय पर कहा था कि ये परिवार है, बैठ करके एडजस्ट कर लेता है। हाँ, तो समझ में नहीं आता कि एक ही पार्टी के 2 लोग बैठते हैं और अलग धारा की बात करते हैं। और रही बात, सुन लीजिए, मेरे मित्र मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी वहां पर गए मिलने, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, हर दल को मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर मिलने के बाद जो बयान उनका आता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो अखिलेश जी का तो पूरा चुनाव है, सरकार में पावर में आप हैं, हम लोगों से पहुंचने से पहले की ड्यूटी आपकी है, ये आपकी ड्यूटी है, हम लोगों से पहले आप पहुंचिए। आप क्यों नहीं पहुंचते? कहीं पर कोई नहीं पहुंचता। जब हम लोगों के यहाँ विपक्ष पहुंचता है, जो मजबूत विपक्ष है, आपको जगाने का काम करता, तब आपकी नींद खुलती है कि अरे
ऐसा भी हुआ तो जल्दी जल्दी सारे थाने में आपका कमेंट आप देखिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका कमेंट। साथ ही साथ क्या मैं यहाँ पर सवाल भी देखिए यही उठता है कि क्या मौके पर पहुंचना या कार्रवाई करना क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, मैं सबसे पहले भाई की एक बात का जवाब देता हूं। भाई ने कहा कि बिकरू में जो योगी जी ने करके दिखाया, तो मैं एक सवाल जो है, मैं 2 सवाल लगातार पूछूंगा कि बिकरू में तो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, तो क्या योगी जी ये कह रहे हैं कि हमने किया? दूसरा सवाल, अभी भाई ने बोला कि जो पुलिस थी, जो पुलिस विभाग था, वो अखिलेश यादव के समय का था। ठीक है, मान लिया आपकी बात, अखिलेश यादव के समय का था। आप कहते हैं कि पुलिस विभाग में दोषी थे, मान लिया, सही है। योगी सरकार बनने के बाद योगी जी ने कौन सा पुलिस रिफॉर्म किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती है। आज भी उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाला 18-18 घंटे काम करता है। और अगर आप पुलिस वालों को पावर दे रहे हैं तो आप उनका ख्याल भी तो रखिए। आपने ज्यादातर पावर पुलिस विभाग को दे रखी है, और आप अभी आप बोल ही रहे थे ये बात कि पुलिस विभाग को पावर ना दी जाए तो क्या कीजिए? अरे पावर दो, लेकिन ये नहीं है कि आप डीएम से पावर छीन के पुलिस विभाग को दे दो। आपने सारी पावर कमिश्नरेट, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देर से बोल रहे, मेरी कमिश्नरेट का जो विषय है ये प्रशासनिक विषय है। इसका पूरा ढांचा एक प्रशासनिक ढांचा है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो मेरे मित्र विपक्ष के हैं उनको पुलिस को पावर देने से इतनी समस्या क्या हो रही है? मुझे आज उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गया इसलिए नहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखिए, उसके बाद ये आप देखिए, आपको है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार किसी मंत्री के घर की गाय भैंस नहीं ढूंढती है, आज अपराधी ढूंढती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस हैले जैसे अस्पताल में विधायक के लिए पार्टी बनकर डंडों से मारने का डॉक्टरों को काम नहीं करती है। पुलिस डंडों से मारने का काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक विशेष प्रतिष्ठान है, उसको गिराने गई थी का उत्तर प्रदेश और कानपुर के थानों के थानेदार नहीं होते और पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा माननीय विधायक जी के इसलिए हस्तक्षेप के बाद। ये है आज की उत्तर प्रदेश पुलिस। भटकाइए नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो दोषी पुलिस वाले हैं पावर देंगे तो कार्रवाई करेगी और करेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर किसी को भी मिलेगी। बोले सच्चाई ये है कि जितने भी जिले होते थे उसमें एक हेड होता था, वो होता था डीएम। लेकिन अब किया क्या गया? पुलिस को पावर सिर्फ क्यों दी गई? क्योंकि जो डीएम था वो अपने विवेक से काम करता था, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के अनुसार काम करती है। अगर कोई ये कह रहा है कि पुलिस विभाग अपने अधिकारी को बचाने के लिए जांच में कुछ कर सकती है, तो क्या वो गलत कह रहा है? भाई सवाल तो सीधा सीधा है ना कि पुलिस विभाग का कोई भी विभाग होगा, वो विभाग अपने विभाग को तो बदनाम नहीं करना चाहेगा, और उसी विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप चेक करो कि आपके विभाग ने कुछ गलत किया है, नहीं किया है, तो वो विभाग थोड़ी बोलेगा कि हमने कुछ गलत किया है। और ये सवाल यही है कि अगर आप पुलिस को बदलना चाहते हैं तो आप पुलिस रिफॉर्म लाइए। आप पुलिस वालों के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ है उसको हटाइए, आप पावर का डिवाइडेशन कीजिए। क्योंकि जब संविधान बना तो उसमें पावर केवल प्रधानमंत्री को नहीं दी गई, जब संविधान बना तो केवल राष्ट्रपति को पावर नहीं दी गई, वो पावर दी गई, तमाम विभाग बनाए गए, संसद बनाई गई, विधानसभा बनाए गए। लेकिन अगर आप पावर को सेंट्रलाइज करेंगे तो पावर इज अ पॉइजन, और वो किसी की भी हत्या करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, और किसी भी शोषित या किसी भी दलित या किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है। बिल्कुल, अभिमन्यु आपसे जवाब लेंगे, लेकिन देखिए मुझे जहां तक याद है मेरा सवाल सपा से अर्पित, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुझे ध्यान में आ रहा है ये बात चुनाव में फिर उठाई गई थी कि बॉर्डर स्कीम खत्म की जाएगी, तो क्या इसको खत्म करना, क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या ये राजनीति नहीं थी? क्या इससे मिसयूज नहीं होगा, या क्या इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए? मतलब चुनाव आते समय इस तरीके की घोषणा करना और ये बातें कहना, और अब जब पावर पुलिस वालों को मिली है तो कहा जा रहा है कि पावर का मिसयूज हो रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जो बॉर्डर स्कीम थी ये क्या था फिर? देखिए ऐसा है, ये हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से चला आया है कि अगर आप किसी को एक्स्ट्रा पावर दे देंगे, जितनी उसकी जरूरत है आप उतनी पावर उसको दीजिए, उसके ऊपर भी एक बैठा लिए कोई ना कोई सुपरविजन के लिए, तब तो वो व्यक्ति ठीक चलता है। आपने कमिश्नरेट बनाया, ठीक है, लेकिन कमिश्नरेट बनाने के बाद इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो गई, पुलिस
घर में घुस घुस के लोगों को मार रही है। आज की तारीख में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और आज खुद पुलिस किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं कानपुर की कई घटनाएं गिना सकता हूं। अभी जौनपुर में एक घटना हुई, एक दलित को मार दिया गया, उसको मार के फेंक दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है ये। तो जब एनसीआरबी का आप आंकड़े की बात करते हैं, अपराध और कानून नियंत्रण की बात करते हैं, तो हम लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर आपको अच्छी चीजों के आप ले रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट, तो निगेटिव चीजों के भी आप निगेटिव पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। अब उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, उसके लिए भी योगी जी को ही जिम्मेदार माना जाएगा। बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने इसका जवाब दिया। अभिमन्यु से लेंगे। अभिमन्यु, क्या लगता है सुपरविजन की कमी है यहाँ पर, क्या इसकी दिक्कत आ रही है? क्योंकि देखिए, इससे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके की हाल फिलहाल में पुलिस की संलिप्तता देखी जा रही है, ऐसे में ये तो मानना होगा कि हाल फिलहाल में ये आंकड़े एकदम से क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं उनमें जो लोग दोषी हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी की घटना हो या इससे पहले घटना हो, कार्रवाई हुई है, हो रही है और होंगी। उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। हाँ, बस सवाल ये कि सुपरविजन की कमी आप मानते हैं या पावर का एक्स्ट्रा होना मानते हैं? देखिए, सुपरविजन की तो कमी हो ही नहीं सकती है। सुपरविजन की कमी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि पहले की सरकारों में एक थाने में एक थानेदार हुआ करता था। हाँ, आज इंस्पेक्टर क्राइम भी है और उस थाने का इंस्पेक्टर भी है। एक थाने में एक्स्ट्रा सब इंस्पेक्टर्स हैं। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ओवरलोडेड है, तो क्या आपको किसी ने पीड़ा ये बताई होगी? और अगर बताई है तो गलत बताई है, क्योंकि एक थाने में, मैं थाने स्तर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जमीनी स्तर की, इस समय कांस्टेबलों की संख्या जो समाजवादी सरकार में हुआ करती थी उससे आज ज्यादा है। चलो ठीक है, सब इंस्पेक्टर्स की संख्या उनसे ज्यादा है, इंस्पेक्टर की संख्या उनसे ज्यादा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस है, वो किसी नेता के इशारे पर किसी का प्लाट कब्जा नहीं कराती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल भी दिया किसी को कि कार्यकर्ता थाने न जाया करें, अपनी पहले आप लोग दलाली बंद करें, इस टाइप के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ऐसे सार्वजनिक स्टेटमेंट देने पड़े, तो आप स्थिति समझ लीजिए क्या होगी। कानून व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, कानून ये आप समझिए किस दिशा में जा रही है, मुझको बोलने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा है। और ना होता ये कानून व्यवस्था का चश्मा उतारिए, ये चश्मा उतरा है, चश्मा जनता ने आपका उतार दिया है अभी हाल फिलहाल में। जिंदगी चश्मा तो जनता ने आपका उतारा है, इसकी बौखलाहट आप उतार रहे हैं। बौखलाहट नहीं, चुनाव 5 साल बाद ही है, चुनाव अभी नहीं है, बौखलाहट नहीं उतार रहे, परेशान ना होइए। हम लोगों ने अगर कुछ किया ना होता, अगर आप जो व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बिगाड़ कर गए थे, सच क्यों नहीं देखना चाहते? मैं सच बोल रहा हूँ, आप सुनने को तैयार कहाँ है? आपने 5 साल में जितनी व्यवस्था बिगाड़ी थी उत्तर प्रदेश में, हाँ। अगर हमने उस व्यवस्था को सुधारा ना होता तो हम दोबारा पक्ष में आए ना होते। और सुन लीजिए, 100 डायल हमने दी, आपने 112 उसको करा, 1090 हमने दी कानून व्यवस्था के लिए, महिलाओं की सुरक्षा। आपने अगर कुछ नया दे दिया हो अभी बता दीजिए मौके पे, व्यवस्था दी और उस पर हमने ताकत देने का काम किया। अभी बता दिए, और जब पुलिस को ताकत मिली है तो अपराधी ही उससे डरते हैं और अपराधियों को चिंता होती है, या जो अपराधियों से संलिप्त होते हैं उनको चिंता होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी डिबेट में एक ही सवाल आ रहा है, पुलिस को इतना पावर क्यों, पुलिस को इतना पावर क्यों, पुलिस को इतना पावर क्यों? पुलिस कर रही है, लेकिन घर में घुस के मारने का अधिकार नहीं, मारने का अधिकार नहीं है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, जो नोटिस आपकी सरकार में आपको दिए गए, उन पे कार्रवाई सबसे ज्यादा नोटिस आपको दिए गए। महिला उत्पीड़न की तरफ से महिला आपकी सरकार में नोटिस दिए गए, हम लोगों को नहीं दिए गए। सुन लीजिए आंकड़े आपके सबसे ज्यादा आप देखिए, और आपकी सरकार में जिस प्रकार से पुलिस काम करती थी, आंकड़े आप देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कानपुर में इतना बड़ा डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई, उसमें किस पुलिस वाले पर कार्रवाई, मुझको बता दीजिए। चलिए ठीक, मैं इस पे जवाब दे लूंगा, लेकिन एक सवाल है, कार्रवाई होगी, कब होगी? अब होगी, हम मानते अब होगी, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले गए तो अब हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने अच्छे हैं, अपराधियों का एक पूरा कुनबा जिनके पास है, जमीन कब्जा करने वालों का कुनबा जिनके पास है, और समाजवादी पार्टी में सुन लीजिए, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दो अच्छे होते, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अति टाइम जेल के अंदर होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास वो अपराधी वॉशिंग मशीन है, आप धो लेते हैं।
और अभी वो दूसरे दल में होगा तो वो अपराधी होता है। ये आप स्वीकार करिए। जाने कितने लोगों को आपने अपराधी घोषित किया कि ये अपराधी हैं और आपके दल में वो शामिल होकर चुनाव लड़े हैं और उसके बाद वो अपराधी नहीं रहे। चलिए वासिम हुसैन पर भी देखिए जो सवाल खड़ा हुआ इस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन मैं एक सवाल आप दोनों से, देखिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अर्पित और अमिताभ, मेरा दोनों से सवाल है, अगर दोनों की सरकारों ने या चाहे सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है, जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है, शिक्षा दी, अगर सब काम सरकार विपक्ष पे रहते हुए अगर आपने दिए हैं, तो फिर सरकार को मतलब अगर हम जनता की बात करें तो जनता ने आपको नकारा क्यों, फिर दोबारा नकारा क्यों, ऐसा क्यों कि जनता नकार रही है इतनी सब सुविधाएं मिलने के बाद भी, चाहे वो 112 की जो आपने बात करी, डायल 112 की बात करें या 1090 की बात करें? देखिए हम सर मुझे बोलने दें। देखो ठीक, मेरा सवाल जो मेरा आपने जो सवाल किया कि जनता ने हमें नकारा क्यों, चुनाव हुआ, चुनाव में हम हारे, ये सच्चाई है, किसी से अलग बात तो कोई नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये है कि कोई भी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाता है। जब चुनाव चल रहे थे आप सभी को मालूम है कि भाजपा इस देश की सबसे अमीर पार्टी है, उसके पास सबसे बड़ा सिस्टम है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा देश में है। सबसे ज्यादा घोटाला करने वाला दल आज ये बात कह रहा ठीक है, अगर घोटाला कांग्रेस ने किया है लिस्ट बना के तो मैं रखी ये है। पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता जेल में क्यों नहीं है, बताइए ना आप। तो भाजपा के पास इतना बड़ा सिस्टम है, उसने क्या किया, भाजपा क्या करती, चुनाव के समय में एक जो पॉइंट है, पॉइंट क्या उठाती है भारतीय जनता पार्टी, आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटिए। और जब लोग युवा क्या कहते हैं, युवा कहते हैं कि मुझे रोजगार चाहिए, तो भाजपा कभी नहीं कहती कि मैं आपको रोजगार नहीं दूंगी। भाजपा क्या कहती है कि पहले मुझे धर्म के मुद्दे से लोगों को भटकाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको देखूंगा। और रही बात शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो जब इस देश में धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात होगी, तब इस देश की तरक्की होगी। और वही कांग्रेस ने किया है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, पिछले लगातार 2014 से इनकी सरकार बनी और ये लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये देश धर्म के नाम पे बटेगा तो आज पता है देश की स्थिति क्या है। आज देश की स्थिति यह है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। अभी भाई बोल रहे थे कि पुलिस विभाग के पास पर्याप्त पुलिस वाले, अगर पर्याप्त पुलिस वाले तो ये जवाब दे, क्या पुलिस विभाग में सारे पद भर दिए गए? क्या शिक्षा विभाग में सारे पद भर दिए गए? सारे पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विभाग को पावर देके जनता का शोषण कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता, देखिए स्वास्थ्य की बात आपने करी, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल में जो सीएम योगी रोल मॉडल बनकर उभरे या रोल मॉडल जो यूपी का कहा गया, सराहा गया, तो क्या उसको आप नहीं मानते? WHO, चलो ठीक, हम नहीं मानते, ठीक। अब ये बोलेंगे कि भाई ये तो विपक्ष है, ये नहीं मानेंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि WHO ने क्या आंकड़ा दिया है? हम तो आपको विपक्ष भी नहीं मानते। आप ना मानिए ना, WHO ने क्या आंकड़ा दिया? WHO ने कहा कि भारत में लगभग 45 लाख लोगों की मौत हुई है कोविड से। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 4 लाख लोगों की मौत हुई है और उसके बाद भी हम उनको मुआवजा नहीं देंगे। अरे जो लोग आपकी लापरवाही की वजह से मर गए, आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब वो लोग पहुंच रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, तो वो कह रहे हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं कि ये कोविड से मरे हुए हैं। आप आंकड़ा छिपा रहे हैं। लोग स्वास्थ्य की वजह से मरे और इन्होंने उस बात, आपने देखा होगा ना, आप यही घाट है, आप इन्हीं घाट पे देखा होगा ना कि जब इन घाट पे 200 लाशें आती थी तब ये 2 लिखते थे। ये शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर पूरी तरीके से फेल हैं, ये रोजगार के नाम पर पूरी तरीके से फेल हैं। तो इनके पास कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पीड़ित के साथ खड़ा हो जाता है तो ये कहते हैं राजनीति कर रहा है। अरे भाई, जो राजनीति में है वो राजनीति ही करेगा, लेकिन वो क्या सही राजनीति और गलत राजनीति, राजनीति में राजनीति होती है। आप गलत राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस सही राजनीति कर रही है, वो पीड़ित के साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन मुद्दों पर आप भटके तो बस यही होगा अंत में कि आप धर्म के नाम पे लड़िए और जो श्रीलंका में हुआ वही हिंदुस्तान में होगा और होने जा रहा है। चलिए अभिमन्यु, आपने कांग्रेस को सुना, देखिए सपा से भी सवाल ले लेते हैं और क्या कुछ उनके जवाब, आपको दोनों को ही जवाब देने होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। अर्पित, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि 2017 और 2022 जब दोनों चुनाव हुए तो हमारी पार्टी को वोट बढ़े हैं। हम लोग केवल 3.5 लाख वोट पीछे हैं। हम पर जनता का विश्वास रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने नकारा इनको है। इन सीटें इनकी कम हुई हैं, हम लोग की बढ़ी हैं। अगर सीटें हम लोग की कम हुई होती तो मैं ये बात स्वीकार कर सकता था। सीटें आपकी कम हुई, भारतीय जनता पार्टी की कम हुई हैं, लोगों ने आपको नकारा है। कुछ ना कुछ कमियां रही, वैसी घुमाई गई या लोगों को भटकाया गया, जिसमें लोग
कुछ लोग भटक भी गए, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराया, सवर्ण और पिछड़े के बीच में झगड़ा कराया, और लोगों को 2014 के बाद से बता दिया कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। 2014 के पहले किसी को नहीं मालूम था, सब लोग एक साथ घूमते थे, सब एक थाली में खाना खाते थे, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सबको बांटने का काम किया है। 2022 के चुनाव में हम लोग बढ़े हैं, और हम लोग वो लोग हैं जो सरकार में भी होते हैं तब भी हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, जब विपक्ष में है तब भी हम लोग पब्लिक के लिए खड़े हैं। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार विपक्ष में होने के बावजूद रोड पे हैं, और यहाँ पर सरकार में होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रोड पर नहीं आ पा रहे हैं। उनको हकीकत नहीं पता चले, उनको हकीकत या तो अधिकारी नहीं बता रहे या वो खुद नहीं देखना चाहते हैं। अभिमन्यु, तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन सीधा सवाल देखे बस यही कि क्या जनता अब भाजपा को नकार रही है? देखिए, जनता किसको नकार रही है और किसको नहीं नकार रही है, सारी चीजें सामने हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, सामने आ रहा है। बात करता हूं, सबसे पहला प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने जो पूछा था, बिल्कुल, कि हम अगर फेल हैं, फेल और पास का मापदंड आप नहीं ग्रेड कर सकते। आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी पब्लिक है। पब्लिक, जनता ने हमको पास किया और आपको फेल किया, तो ये सारे सवाल तो यहीं खत्म हो जाते हैं। अब मैं अपने समाजवादी मित्र के पास आता हूं। उन्होंने जो बात कही, क्या योगी जी और मोदी जी एमवाई फैक्टर को लेकर के इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे? एमवाई फैक्टर को लेकर के अखिलेश जी लड़ रहे थे, और ये पूरे देश के मीडिया में था, पूरे प्रदेश के मीडिया में था। और हमारा एमवाई फैक्टर था मोदी जी और योगी जी, आपका फैक्टर था मुस्लिम और यादव। तो जातवाद में तो आप बांट रहे हैं, हम कहां बांट रहे हैं? हमारे यहां बिना बंटवारे के हम तो परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जब परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे तो वहां पर स्वार्थ नहीं होगा। जहां पर स्वार्थ नहीं होगा वहां पर ऐसे ट्वीट नहीं होंगे जो अभी कुछ दिन पहले हो रहे थे, हम सब लोग देख रहे थे। और रही बात, अब मैं अपने मुद्दे पर आ जाता हूं, जिस विषय पर हम लोग आज बैठे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे थे हम लोग। जो घटना चंदौली में हुई है, इसको बहुत गंभीरता से, हो सकता है क्रेडिट अखिलेश जी ले सकते हैं और राजनीति नहीं, हमें क्रेडिट नहीं लेना, हमें उसको न्याय दिलाना है बेटी को, हमें क्रेडिट नहीं लेना है। न्याय आप ना आते तब भी मिलता, न्याय आप ना आते नहीं है तब भी मिलता, लगता नहीं है आप, नहीं, आपको नहीं लगेगा, आपको इसलिए नहीं लगेगा, अभी तक नहीं मिला है ना न्याय, इसलिए मुझको नहीं लग रहा आपसे। आप अभी तक नहीं मिला। आप बोल रहे थे, मैं जी जी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, गलत नहीं बोल रहे थे हम, इसलिए हो सकता है इंटरप्ट ना कर पा रहे हो आप। न्याय कैसे मिलेगा? और जो अखिलेश जी ने हाई कोर्ट की बात करी, तो शायद मुझको लगता है कि हाई कोर्ट को सरकार से सीधा मुकदमा लेने का पावर है, सीधी जांच वो स्वयं कर सकती है। हाई कोर्ट और न्यायपालिका तो देश के संविधान की सर्वप्रथम व्यवस्था है। अगर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी लगेगा कि इस मामले में हिला हवाली हो रही है, हालांकि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो उनके पास सारी पावर है, और सच का सच और झूठ का झूठ। अच्छा, क्या चंदौली की घटना हुई कितने दिन हो गए? इससे पहले भी जिन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हुई और जो जेल में है कई घटनाओं में, तो बिना जांच के नहीं किया गया। कहां एक पाटीदार है हमीरपुर में, वहां जो एक क्रशर कारोबारी का था, वो कहां है? वो भी तो पुलिस विभाग का था, वो कहां पर है पाटीदार? इस तरीके से एक अगर घटना पे बात होगी तो फिर कैसे बात उसको चलेगी? कहां ढूंढ पा रहे हैं? विषय ये है कि आप लोग सुनना नहीं मेरा चाहते। कहने का मतलब ये है, एक मिनट हम बोलेंगे, फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे। एक मिनट सुन लीजिए। हम लोगों के यहाँ केवल उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कमिटमेंट ये है कि आप अगर पुलिस के पीड़ित का, पुलिस से जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष के लिए पुलिस को ही अगर आप लगाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं आपके, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी सरकार के आंकड़े उठाकर क्यों नहीं देखते हैं? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं देखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं देखते हैं कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस गायब है, सुना करती थी? एनसीआरबी के आंकड़े 2012 से 17 उनकी सरकार में अराजकता हुआ करती थी, उनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के लोग बैठकर थाना चलाया करते थे, और उनकी सरकार
में कोई नहीं चलाता था। अगर ये सब ना माननीय होता, मुख्यमंत्री जी को बोलना गुंडों पड़ की रहा है। पार्टी पूरे मेरे यहाँ प्रदेश तो को कभी मालूम ऐसा है, स्टेटमेंट नहीं गुंडे और दिया गया। अपराधियों का जो संरक्षण था वो ये समाजवादी आज- पार्टी के ये नेताओं को कहीं आज ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी रूप ने से खुद किसी ना किसी स्वीकार रूप कर से लिया। प्राप्त हुआ। हमको तो इस बात का आश्चर्य है कि उन्होंने कैसे ये चीज स्वीकार कर ली और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि पहले आप लोग थाने की दलाली बंद करिए, तो मैं अधिकारियों को तो मैं ठीक कर लूंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने कैसे दे दिया? मुझको तो यही लगता है कि शायद उनकी नींद खुल गई, उनको लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, आपके नेता आपके कार्यकर्ता बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और थाने में जाके थाने में थानेदार की मदद से दबाव बना के लोगों को परेशान करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं। नहीं, ये विपक्षी तो- दलों को नहीं निकलने देना चाहते हैं आप। तो इस तरीके के आज विपक्षी उन्होंने दलों को बोला। अगर नहीं तौर पर निकलने आप देना सवाल तय कर रहे हैं, बिल्कुल चाहते, ठीक अगर बात है। आपकी तरह हम लोग तानाशाह होते तो अखिलेश जी आज उस परिवार से मिल ना पाते। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं, मेरे भाई कह रहे हैं कि अखिलेश जी उनसे ना मिल पाते, ये तो इनकी राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री आता है और वो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। इस देश का मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी जी, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। ऐसी कई प्रियंका हादसे गांधी जी हुई को हैं। रास्ते में रोक लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। यह सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोले कि मैं आपको विपक्ष नहीं मानता। अगर आप कांग्रेस को विपक्ष नहीं मानते तो आप इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते। इस देश में मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बोलिए कि मैं इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानता, मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता, मैं संसद को नहीं मानता। समय की बात है, विधानसभा के सदन की बात हो रही हाँ, थी, बिल्कुल, अभी विधानसभा के सदन की बात, चूंकि ये जो मुद्दा था ये प्रदेश स्तर का मुद्दा था, विधानसभा के सदन की बात हो रही थी। लेकिन जिनके पास कोई बात नहीं है वो सूत से तार को बनाने का काम करते हैं, जो मेरे मित्र लगातार कर रहे हैं। चलिए क्लोजिंग कमेंट की बात है। देखिए समय की बाध्यता है थोड़ी सी। अर्पित सवाल आप पर भी खड़े हुए क्योंकि अगर जनता ने नकारा है, 2017 में आपको भी नकारा गया है, आज आप कहते हैं ठीक है कि हमारे वोट बैंक बढ़ा है और भाजपा का वोट बैंक घटा है, लेकिन 2017 में सरकार में ना आना क्या कमी आप मानते हैं और उस पर क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, उनपे हम लोगों का संगठन के रूप में काम हो रहा है। ये चीजें हम अभी यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज पे लगातार संजीदा काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में हम लोगों को भेजा भी जा रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं लगातार पब्लिक के बीच में। हम चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग चुनाव हारने के बाद ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग गायब हो जाएं, मिले ना लोगों से। हम लोग के यहाँ जितने विधायक हैं, जितने प्रत्याशी थे, वो सब मिल रहे हैं, भले चुनाव जीते हो या हारे हो, वो सब पब्लिक के बीच में है। लेकिन अब 2022 में ही निर्णय होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से पीछे जाएगी और समाजवादी पार्टी 2022 के बाद 2027 में कितना आगे जाएगी। ये समय आने पर हम लोग बताएंगे। 5 साल का समय है, लेकिन वो समय आने पर आपको दिखेगा। है मेरे मित्र, उसके पहले लोकसभा भी है, उत्तर प्रदेश में आप हर सीटों पर ठीक है, चुनाव मैं क्लोजिंग कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आपने भी सवाल किया कि हम बता रहे हैं हमारे तो 2 विधायक हुए हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 विधायक आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को और पुलिस प्रशासन को ये पावर नहीं मिल जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करेगी। हमारे यहाँ 2 है, हमारे अगर एक भी विधायक ना होता तो भी हम विपक्ष के रूप में सरकार से सवाल करते और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सवालों के जवाब दे। 10 साल पहले की बात ना पूछे। 10 साल पहले आप भी चुनाव लड़े थे, आप हारे थे। आज हम हारे हैं, लेकिन हम आपसे सवाल करते रहेंगे। हम जो फर्ज से पीड़ित आगे है, बढ़ गए थे, उसके साथ आप खड़े रहेंगे फर्ज और जो बढ़ा रहे दोषी है उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र को लगातार, इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचाया है, तो इस देश में कांग्रेस लोकतंत्र को बचाकर रखेगी। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अभिमन्यु क्लोजिंग कमेंट आपका, आपको जवाब भी देने दोनों लोगों के। मैं दोनों जवाब दे रहा हूं कि मेरे मित्र ने कहा 2027 तक मत जाइए, उससे पहले लोकसभा आ जाएगी, आप उत्तर प्रदेश में हर सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जनता का जो आपका फिगर है वो पता लग जाएगा। और मेरे मित्र कह रहे थे कि आज 2 हैं, आज 2 हैं, कुछ वर्षों पहले जाए, हमारे एक भी नहीं थे, लेकिन आपकी सरकार थी। हम कहां से कहां गए हैं, आज कहां हैं? हम फर्श से अर्श पर आए हैं सेवा करके, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, पंडित दीनदयाल जी का जनता नकारेगी। अगर जनता ने किसी को ऊपर बिठाया तो नकारेगी। अंत्योदय प्रण को लेकर के सेवा का काम करना, पंक्ति पर समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा कर करके अपने संगठन को मजबूत करना और समाज की सेवा करना। पुलिस से ज्यादा तो पावर उनके पास है कि ये उस पावर का ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आप कुछ नहीं थे, लेकिन हम कुछ नहीं थे, क्योंकि हमारे सदैव अटल जी ने कहा था कि हम कुछ नहीं थे, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होंगे। इसलिए और रही बात, सारी बातों खत्म करना चाहता हूं मैं, चंदौली के मुद्दे पर आना चाहता हूं।
चंदौली के मुद्दे पर ये केवल इतनी सी बात कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े अधिकारी हो या कांस्टेबल हो, कोई भी हो, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे और न्याय इससे पहले भी वो करते आए हैं, इसलिए कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा। सर कब तक होगा ये बता दीजिए, हम मान लें, बस कब तक होगा ये बता दीजिए। ये तो हमें भी मालूम है, कुछ लोग सस्पेंड होंगे, कुछ लाइन हाजिर होंगे, ये तो होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। टर्मिनेट नहीं करोगे आप, ये मालूम है, टर्मिनेट नहीं करोगे आप, सस्पेंड होंगे, लाइन हाजिर होंगे, लेकिन कब हो जाएंगे ये हमको आप बता दो। आपने हाईकोर्ट के जजेस की टीम की मांग की है, अगर हाईकोर्ट उसको संज्ञान में लेगा तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मेरा तो मेरा लास्ट सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बीजेपी से हमारे साथ अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से आप हमारे साथ है। अर्पित सपा से आप आए और अपना वक्तव्य रखा हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात कुछ भी हो, लेकिन अखिलेश के चंदौली पहुंचने पर सरगर्मी बढ़ी है और अखिलेश ने वहां पर जो बयानबाजी की है उससे कहीं ना कहीं राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आपने देखिए तीनों को सुना, चाहे वो पक्ष की बात हो विपक्ष की बात हो, दोनों की बात हमने करी और यही हमारा मकसद था कि आप जाने कि किस तरीके की सियासत इस समय हो रही है और क्या कुछ बदलाव आने वाली सियासत में होने वाले हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News